रात बिल्कुल काली थी, बिजली कड़क रही थी, तेज हवा चल रही थी और बारिश की बूंदें चेहरे पर चुभ रही थीं। सामने एक पुराना टूटा फूटा घर था। उसके दरवाजे और खिड़कियां टूटे हुए थे, देखने में ही डरावने लग रहे थे। अर्जुन, नेहा, रिया, समीर और विक्रम, पांचों दोस्त घर के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता का मिश्रण था। अर्जुन ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। नेहा ने अपने चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस ली। क्या यहाँ सचमुच भूत रहते हैं? मैंने सुना है कि इस घर में कई साल पहले एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। डर मत नेहा, ये सब अफवाहें हैं। लोग बस कहानियां बनाते हैं। हमें खुद देखना चाहिए कि यहाँ क्या है। हाँ, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। अगर कुछ भी अजीब होता है तो हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। वैसे भी ये एक अच्छा एडवेंचर होगा। पांचों दोस्त धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखते हैं। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम पर फर्श चरमराता था, मानो किसी ने सालों से यहां कदम न रखा हो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, जिससे दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। नेहा ने एक कोने में कुछ हलचल महसूस की और चौंक कर पीछे हट गई। क्या तुमने वो देखा? वहाँ कुछ हिला था। शायद कोई चूहा होगा। इस तरह के पुराने घरों में चूहे होना आम बात है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें इस घर के रहस्यों का पता लगाना है। पांचों दोस्त धीरे धीरे घर के अंदर और गहराई में जाते हैं। हर कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जो उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दरवाजे की ओर बढ़े। क्या इस घर में सचमुच कुछ रहस्यमय था या यह सब उनकी कल्पना का खेल था? यह जानने के लिए उन्हें और आगे बढ़ना था। धीरे धीरे वे घर के करीब पहुंचे। टूटा हुआ दरवाजा अंदर जाने का रास्ता दे रहा था। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सड़ी हुई और गीली मिट्टी की बदबू आ रही थी। यहाँ कोई टॉर्च है? रिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। वे अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की भव्यता और पुरानी वास्तुकला ने उन्हें एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि इस जगह में कुछ अजीब था। यहां हवा और भी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें भी धुंधली हो रही थीं। हर कोई अपने कोट के अंदर सिमटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड की तीव्रता ने उन्हें हिला कर रख दिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीरें जैसे किसी पुराने समय की कहानियां बयां कर रही थीं। हर तस्वीर में एक रहस्य छुपा हुआ था, जो उन्हें और भी बेचैन कर रहा था। क्या तुमने वो आवाज सुनी? यह आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही थी, एक गूंज जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। विक्रम की आवाज में डर साफ था। उसकी आंखों में चिंता और भय की झलक थी। वह बार बार चारों ओर देख रहा था, जैसे किसी अनदेखे खतरे की तलाश में हो। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो, हवा में गूंज रही थी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। शायद ये बस हवा होगी। अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी अब थोड़ी घबराहट थी। वह जानता था कि यह सिर्फ हवा नहीं हो सकती। हालांकि अर्जुन की आवाज में भी अब थोड़ी घबराहट थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक एक तेज आवाज आई और एक तस्वीर दीवार से गिर गई। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि सब चौंक गए। धूल उड़ी और सब डर गए। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या होगा। इस घटना ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया। वे सब एक साथ सिमट गए, एक दूसरे के करीब आ गए। हर कोई फुसफुसा रहा था
लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहा था। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। यह दृश्य और भी भयावह था। घड़ी की टिक टिक की आवाज और भी तेज हो गई थी, जैसे समय धीरे धीरे बीत रहा हो। हर पल उनके लिए एक युग जैसा लग रहा था। अंततः उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य का सामना करना ही होगा। डर के बावजूद वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक दरवाजा धीरे धीरे खुला और वे एक नए कमरे में प्रवेश कर गए। इस कमरे में और भी अजीब चीजें थीं, जो उनके डर को और भी बढ़ा रही थीं। हर कोई चारों ओर देख रहा था, जैसे किसी अनदेखे खतरे की तलाश में हो। उनके दिलों में डर और भी गहरा हो गया था। एक मोमबत्ती की लौ अचानक बुझ गई और अंधेरा छा गया। यह अंधेरा उनके डर को और भी बढ़ा रहा था। वे सब एक साथ सिमट गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इस अंधेरे और सन्नाटे में उनका डर और भी बढ़ गया था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह रात उनके लिए कभी न भूलने वाली थी। ये क्या था? रिया डर के मारे पीछे हटते हुए चिल्लाई। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। समीर, जो अब तक बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, भी डर गया। वे जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे गलियारे में चल रहे थे, उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके नाम बुला रहा हो। तुमने वो सुना? अर्जुन ने फुसफुसाया। उन्होंने दीवारों पर अजीब निशान देखे। वे गोल और चमकदार थे, जैसे किसी गीली उंगली से बनाए गए हों। ये क्या है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। कोई जवाब नहीं था। फुसफुसाहट तेज हो गई और निशान दीवारों पर फैलने लगे। अचानक विक्रम की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। वे चीख उठे और इधर उधर भागने लगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नेहा चिल्लाई। इधर आओ जल्दी, अर्जुन चिल्लाया, अपनी आवाज से दिशा बताने की कोशिश कर रहा था। वे महसूस कर सकते थे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेरे हुए है। हवा ठंडी हो गई थी और उनके शरीर पर अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। वे भागते हुए उस हॉल में वापस आ गए जहां से आए थे। बाहर जाने वाला दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्होंने उसे धक्का दिया, लात मारी, लेकिन वह नहीं खुला। हम फंस गए हैं। डर ने उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वे अंधेरे में फंस गए थे, एक अदृश्य शक्ति से घिरे हुए। तभी एक गहरी, भारी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम इस घर में क्यों आए हो? डर के मारे सब कांप उठे। आवाज एक कोने से आ रही थी, जहां एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कौन है? मैं इस घर की रक्षा करता हूँ। यह घर एक दुखद अतीत का गवाह है। एक प्रेमी ने यहाँ अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और मैं उसकी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। हमें माफ करें, हमें नहीं पता था। हम बस जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि इस घर में कोई आत्मा बसी हुई है। हम यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए ठहरने आए थे, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि यह जगह हमारे लिए नहीं है। हम आपकी शांति भंग नहीं करना चाहते थे। कृपया हमें जाने दें। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। हर कोई अपनी सांसें रोके खड़ा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति का इंतजार कर रहा हो। फिर आवाज फिर से बोली। इस बार थोड़ी शांत होकर, जैसे किसी गहरे सोच में डूबी हो, जैसे किसी बैग की है। जाओ और फिर कभी वापस मत आना। इस घर को अतीत में ही रहने दो। यह घर अब तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ की दीवारें, यहाँ की हवा, सब कुछ अतीत की कहानियों से भरा हुआ है। तुमने जो देखा वह सिर्फ एक झलक थी। अगर तुम वापस आए तो तुम्हें और भी भयानक चीजें देखने को मिलेंगी।
इसलिए अपनी भलाई के लिए इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। जैसे ही आवाज खत्म हुई, दरवाजा अचानक खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर सब शांत हो गया। वे बिना पीछे देखे भागे अंधेरी रात में गायब हो गए। उनके दिलों में डर और आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस घर का नाम भी नहीं लिया। वह घर और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उनके अतीत का हिस्सा बन गए। अगली रात एक और समूह खंडहर घर के सामने खड़ा था। वे भी कहानियां सुनकर आए थे, चुनौती स्वीकार करने के लिए। तुम्हें लगता है कि ये कहानियां सच हैं? एक लड़की ने पूछा। कौन जाने, चलो अंदर चलते हैं और पता करते हैं। और इस तरह इतिहास ने खुद को दोहराया। खंडहर घर अपने अतीत के रहस्यों को छुपाए हुए खड़ा था, नए मेहमानों का इंतजार कर रहा था।